मलिक साहब हैं जो गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, उन पर आरोप लगाया है कि पुलवामा हमले में जो है प्रधानमंत्री ने हमको चुप रहने को कहा और 40 जवान जो शहीद हुए इस मसले पर एनएसए डोभाल और प्रधानमंत्री जी चुप रहने को कहा। सत्यपाल मलिक वहां पर हमारे कई सेंट्रल के लोगों ने जवाब दे चुके हैं और आज स्टेट का मामला है। दुर्भाग्य है, आप नेता प्रतिपक्ष दुर्भाग्य है बिहार का दुर्भाग्य है कि हम बिहार की जन समस्याओं के प्रति आंखें बंद कर लेते हैं और देश की राजनीति के लिए दौरा करते हैं। मलिक साहब ने कहा था कि बिहार की शैक्षणिक वातावरण में भ्रष्टाचार और करप्शन है। ये सत्ता में बैठे लोग क्यों मौन है धृतराष्ट्र की तरह? खुल करके, मैं विधानसभा अध्यक्ष था, ITI पर खुल के हम कार्रवाई कर रहे थे, अब BED कॉलेज पर वो कार्रवाई कर रहे थे। विजय सिन्हा जी राम माधव पर 300 करोड़ का करप्शन का भी आरोप लगा है। एक बार में एक व्यक्ति बोलिएगा। सिन्हा जी, एक सवाल है कि सतीक जो मलिक साहब हैं जो गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, उन पर आरोप लगाया है कि पुलवामा हमले में जो है प्रधानमंत्री ने हमको चुप रहने को कहा और 40 जवान जो शहीद हुए इस मसले पर एनएसए डोभाल और प्रधानमंत्री जी चुप रहने को कहा। सत्यपाल मलिक वहां पर हमारे कई सेंट्रल के लोगों ने जवाब दे चुके हैं और आज स्टेट का मामला है। दुर्भाग्य है, आप नेता प्रतिपक्ष दुर्भाग्य है बिहार का दुर्भाग्य है कि हम बिहार की जन समस्याओं के प्रति आंखें बंद कर लेते हैं और देश की राजनीति के लिए दौरा करते हैं। ये मानसिकता से हमको और आपको सबको उबरना होगा। सर बिहार के भी थे, क्योंकि बिहार का मैं कह रहा हूं, मलिक साहब ने कहा था कि बिहार की शैक्षणिक वातावरण में भ्रष्टाचार और करप्शन है। ये सत्ता में बैठे लोग क्यों मौन है धृतराष्ट्र की तरह? खुल करके, मैं विधानसभा अध्यक्ष था, ITI पर खुल के हम कार्रवाई कर रहे थे, अब BED कॉलेज पर वो कार्रवाई कर रहे थे। बिहार के ज्वलंत विषय पर हमारी जिम्मेवारी है बिहार के जनता के प्रति कि हम बिहार की चर्चा करें। देश का नेता बनना है तो बिहार की गद्दी को छोड़कर देश की राजनीति करें और जवाब। करप्शन का भी आरोप लगाया सर, राम माधव पर करप्शन का भी आरोप लगाया। एक मिनट राम माधव पर करप्शन का भी आरोप लगाया सर, 300 करोड़ का। विजय सिन्हा जी राम माधव पर 300 करोड़ का करप्शन का भी आरोप लगा है। एक बार में एक व्यक्ति बोलिएगा, जिनको इजाजत देंगे वही बोले। विषय से आज का देखिए जो विषय है, आज सहयोग के तहत जन कल्याण संवाद है। जन कल्याण संवाद में मुख्यमंत्री के दरबार में जो विषय उठा है, राज्य स्तर के हैं, जिला स्तर के हैं, अच्छा रहेगा उसमें अलग अलग विषय बोलेंगे। पुलवामा घटना पर मेन स्ट्रीम मीडिया चुप है क्योंकि सत्यपाल मलिक ने कहा है कि मोदी जी ने कहा कि 40 जवान जो शहीद हुए हैं इस मसले पर तुम चुप रहो। यही बात एनएसए डोभाल साहब ने भी कहा। एक इंटरव्यू द वायर में इंटरव्यू दिया सत्यपाल मलिक ने और उसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमको कहा कि तुम इस मसले पर अभी चुप रहो। लेकिन ये सवाल कोई बीजेपी के नेता और न मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रही है। लेकिन ये सवाल जनता जंक्शन के द्वारा जब नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा विजय सिन्हा को पूछा गया तो वो क्या जवाब दे रहे हैं और क्या बोल रहे हैं पहले आप सुन लीजिए। पहले तो लड़खड़ा गए, फिर कहे कि देखिए ये जो है केंद्र का मामला है, देश का मामला है, तो देश वाला जो बड़े नेता है हमारे केंद्र के वो जवाब देंगे। लेकिन जब हमने सवाल पूछा कि सर इसमें जो जवान शहीद हुए थे उसमें से बिहार के भी कई लोग थे, तो उस पर विजय सिन्हा जो है बोलते बोलते जो है वो लड़खड़ा गए। और ये सवाल लाजमी भी है कि आखिर क्यों ऐसा कहा गया सत्यपाल मलिक को कि आप इस मसले पर चुप रहिए। सत्यपाल मलिक का यह भी कहना है कि उस पूरे रोड में कहीं पे एक जिप्सी नहीं लगी हुई थी जहां ये गाड़ी जो है वो बारूद को लेकर के घूम रही थी। तो एक बड़ा सवाल है। उसके अलावा भ्रष्टाचार के भी आरोप प्रधानमंत्री मोदी पर सत्यपाल मलिक जो बीजेपी से ही गवर्नर हैं उन्होंने आरोप लगाया, कहा कि अंबानी की फाइल क्लियर करने के लिए हमको 300 करोड़ का जो है रिश्वत दिया गया, लेकिन हमने इसको ठुकरा दिया। इस पर राम माधव जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने मानहानि का मुकदमा भी किया है। लेकिन सत्यपाल मलिक कहते हैं कि राजभवन के डायरी में ये अंकित है कि वो सुबह 7 बजे आए थे कि नहीं आए थे। हालांकि ये जो पूरा मामला है पुलवामा का मामला जब से हुआ तब से ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ये हुआ क्यों और इसके पीछे कौन लोग हैं। लेकिन जब ये सरकार से सवाल पूछा जाता था तो उनके जो सोशल मीडिया के जो एक तरह से जो पाले हुए पेड वर्कर थे
उनके द्वारा जो है गाली देना शुरू कर दिया जाता था। लेकिन आज उन्हीं के गवर्नर, जो उस समय के जम्मू कश्मीर के गवर्नर भी थे, उन्होंने सवाल किया है कि इस मसले पर प्रधानमंत्री और इनसे अजीत डोभाल ने हमको चुप रहने को कहा, ताकि आने वाले चुनाव में इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये देखा जाएगा। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे हैं।